अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और कराची का मौसम ऑब्वियसली इंजॉय कर रहे होंगे। इट्स ड्रिजलिंग येट अगेन और बढ़िया समझे कि अच्छा मौसम है और इस टाइम तो समझे एक ऐसा स्नैक आइटम होना चाहिए और बारिश को बंदा इंजॉय करे। ठीक है, तो आज की रेसिपी इज़ वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा हम पास्ता के साथ एक मज़ेदार सा एक फ्यूजन बनाएंगे विच इज़ वेरी इजी टू मेक, और साथ में हम बनाएंगे ग्रिल्ड पेरी पेरी रैप्स। वैसे तो बिकॉज ऑफ इज ट्रैवलिंग तो वहाँ पर पेरी पेरी की जगह जो एक बड़ी अच्छी ईटरी है वहाँ पर पिरी पिरी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो वैसे रेसिपी का नाम तो चेंज कर दिया लेकिन इट्स एक्चुअली पिरी पिरी PIRI। ठीक है, तो एक्चुअली एक सॉस होती है और एक सीजनिंग होती है सिंपल, उसके अंदर ऐड की जाती है बी इट पेरी पेरी सीजनिंग, और इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिल किया जाता है। वैसे तो इसको ब्राइन किया जाता है सबसे पहले जो चिकन है, बट ऑब्वियसली झटपट हमने पकाना है यहाँ पर, तो हम जो है ना जल्दी जल्दी पका के इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। मैंने 180 डिग्रीज पे प्रीहीट अभी कर दिया है। ठीक है जी, ताकि हम सारी चीज़ें ऐड इन करें। अब आपकी अपनी चॉइस है, पास्ता के अंदर आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द एल्बो वन जो ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, पास्ता की एक चीज़ ये बता दूं, पास्ता समझें कि डिपेंड करता है कि आप होल व्हीट पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका कौन सा इटसेल्फ जो एक जिससे पास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो नॉर्मल आपको मिलता है, वरना होल व्हीट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्वियसली इफ़ यू आर ऑन अ कीटो डाइट और समथिंग। ठीक है जी, अब इसको मैंने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मैं इसको यहाँ पर फॉर लाइक 5 to 10 मिनट इसको अच्छा सा बॉईल देंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेन आउट करने के बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेन करने के बाद एक बड़ी बेहतरीन सी सॉस बनाऊंगा विच इज़ गोना बी ऑफ मीट। आप कोई भी प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बी इट श्रिम्प हो गया, बीफ हो गया। ऑब्वियसली फॉर वेजिटेरियन पीपल आप लोग इसके अंदर ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर एक लार्ज वॉक के अंदर मैंने क्या करना है, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। आई एम यूजिंग बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ विद पास्ता, इट रियली गुड्स वेल। और सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, हमने जो सीजनिंग है, सीजनिंग की जगह आई एम यूजिंग पास्ता सॉस। आप कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं हासिल फ्री होके। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 1 to 2 टेबलस्पून, एंड साथ ही में नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग घर में पास्ता बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू मेक पास्ता फ्रॉम स्क्रैच लेट मी नो दैट इज़ वेल, कि किस तरीके से और किस टाइम पे बताते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर पास्ता प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं बॉईल कर रहा हूँ। 10 मिनट्स के बाद मैं इसको निकाल दूंगा। एंड पास्ता वाटर सेव करना है लाजमी, जब भी पास्ता बनाए पास्ता वाटर सेव करें एंड इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है इन मेकिंग दिस सॉस इटसेल्फ। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑयल चला गया, यहाँ पर कीमा है, बीफ का कीमा, इसके अंदर 20% फैट लाजमी ऐड करना है। ठीक है जी, अब सीजनिंग्स के लिए अगेन मैंने आपको बता दिया, आई एम यूजिंग पास्ता सॉस। थोड़ा सा इसको चिली देंगे हम, चिली किस तरीके से आपने देना है, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, फ्रेश ऑरिगेनो, फ्रेश नहीं है तो ड्राइड इटालियन हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी हर्ब्स ऐड करेंगे फॉर लाइक हाफ टी स्पून, देयर यू गो, हाफ टी स्पून हर्ब्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा उसके बाद निकाल के इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे। सॉस ऐड करने के बाद एक लार्ज कैसरोल के अंदर सारी चीज़ें ऐड करके एडम्स की चीज़ ऐड करेंगे। आई बी यूजिंग चेडर चीज़, यू कैन यूज़ पास्ता के साथ साथ समझे कि चेडर हो गई, मोज़रेला हो गई, आप कोई भी चीज़ इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। क्रंची फ्लेमिंग पास्ता अटसा, उबला पास्ता आधा पैकेट, चिकन चंक्स 1 कप, पिज्ज़ा सॉस आधा कप, फायरी चिप्स हंसपे ज़रूरत, चीज़ ग्रेटेड हंसपे ज़रूरत, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल छिड़कने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं यहाँ पर पास्ता। ऑब्वियसली पास्ता को आपने कितना देर पकाना है, अल डेंटे, मतलब एक कनी कच्चा जिसको कहा जाता है, उस तरीके से आपने पकाना है। पास्ता को ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड हमेशा मेक श्योर करें कि जब भी आप पास्ता पैक लेते हैं, क्योंकि सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं पास्ता के कुक होने के, तो आपने क्या करना है, पास्ता का पैक पीछे खोलना है, टाइमर लगाना है, उस हिसाब से ही प्रॉपर तरीके से विद द डिज़ायर्ड टाइम उसको आपने प्रॉपर तरीके से कुक करना है। आप देखें बिल्कुल बेहतरीन सा कुक हो चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगा, चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल जो गर्म पानी है उसी के अंदर प्रॉपर तरीके से और मज़ीद पके। बीफ भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है, ऑरिगेनो मैंने ऐड किया है, ऑयल ऐड किया है, बीफ ऐड किया है, दैट्स इट। आप चिकन चंक्स भी ऐड कर सकते हैं जी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो कीमा है मेरा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बन चुका है। आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर चिकन है, कोई भी घर में आपके पास चिकन है, यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल। अब पास्ता सॉस इसके अंदर ऐड करूँगा,
थोड़ा सा ना ये बहुत फ्लेमिंग टाइप होगा. इफ़ यू हैव द फ्लेमिंग चिप्स यू कैन ऐड दैट इज वेल, बट डिपेंड करता है कि इफ़ यू वांट टू ऐड. अदरवाइज फ्लेमिंग मीन्स ये है कि थोड़ा सा ना एक इसमें एक स्पाइस होगा. ठीक है, स्पाइस किस तरीके से होगा? पास्ता सॉस के थ्रू, और साथ में यहाँ पर थोड़े से मेरे पास चिली फ्लेक्स, एंड थोड़ा सा मेरे पास जो है ना यहाँ पर इटालियन सीजनिंग का जो एक मसाला है वो मैं हमेशा बनाता हूँ, वो मैं आपके साथ रेसिपी लाजमी शेयर करूँगा. आई एम यूजिंग दैट इज़ वेल, हाफ टी स्पून. ठीक है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको अच्छे तरीके से कर देते हैं मिक्स. ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर सारा का सारा जो पास्ता है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा. फ्रेश पास्ता, एज यू कैन सी, कोई भी आप शेप ले सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है. देयर यू गो. डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्ट्रेन करने की. बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेश पास्ता है, और सारा का सारा एक बड़े कैसरोल डिश के अंदर डालने के बाद चीज़ ऐड करेंगे प्रॉपर तरीके से. चीज़ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडम्स की बहुत सारी वैरायटी हैं चीज़ की, एंड आई विल बी यूजिंग चेडर चीज़. ईजिली इसको भी आप खा सकते हैं. स्क्रीन से नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ मुझे कॉल करें, एंड कॉल करके आपने मुझे बताना है कि घर में आप किस तरीके से पास्ता एंजॉय करते हैं. आजकल तो इतनी रेसिपीज़ आना शुरू हो गई हैं पास्ता से रिलेटेड कि मतलब आई थिंक पास्ता के इटसेल्फ आजकल बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं, जो हमारे लोकल ब्रांड है उसके अंदर बहुत सारी सीजनिंग्स भी आना शुरू हो गए हैं. बिहारी हो गया, टिक्का हो गया, इवन मैंने ये भी देखा है बिरयानी के साथ भी उसको बिरयानी मसाला का भी एक बिरयानी मैक्रोनी टाइप करके भी एक जो है ना फ्लेवर आना शुरू हो गया है. तो उसको लाजमी ट्राई करें, फिर आप मुझे बताएं कि इज़ इट वर्थ ट्राइंग और नॉट. ये देखें पास्ता हमारा बेहतरीन सा यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे. सारा का सारा इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा. ये देखें, ये बेहतरीन सा पास्ता. ठीक है जी, ये आ गया है. अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट अप कर लूँ, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर चेडर चीज़. आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, एज यू ऑल नो कि बहुत सारे चीज़ के इनके वेरिएंट्स हैं. तो यहाँ पर सिंपली आपने ब्लॉक खोलना है एंड प्रॉपर तरीके से निकाल के इसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं. अगेन कॉल करें, जितने भी कराची आइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे. हम सो श्योर वो कोशिश ये कर रहे होंगे कि थोड़ा सी की साइड जाएं, थोड़ा एंजॉय करें. मैं अपना ग्रेटर निकाल लेता हूँ यहाँ से. वो आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेसिपी सिखाते हैं, बड़ी इजी करके आप सिखाते हैं, और बहुत इजी रेसिपी होती है आपकी, इजी टू मेक, और बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी तरह आप समझाते हैं रेसिपीज, और बहुत मजे की रेसिपी होती हैं आपकी. थैंक यू सो मच. और तो मैंने आपसे फरमाइश भी करनी थी. जी जी करें. आप मुझे चिकन चाउमीन बनाना सिखाएं जो रेस्टोरेंट स्टाइल होते हैं. चिकन चाउमीन रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, ओके. और कोई सवाल है आपका? सवाल नहीं है हमारे पास, आज सवाल नहीं है. चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अच्छा ये देखें बेहतरीन से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ना मैंने इसको प्रॉपर शेड कर दिया. चीज़ को हो जाएगी, बट वो जो प्रॉपर एक इफेक्ट आता है ना वो अवन के थ्रू ही आएगा. थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आप कोई चिप्स हैं आपके पास फ्लेमिंग वाले, वो भी सिंपली आप ऐड इन कर सकते हैं. ठीक है, जिसको मैं डाल दूंगा अवन के अंदर. 180 डिग्रीज अवन पे हीटेड है. सिंपली हमने चीज़ को मेल्ट करना है. मैं 200 पे कर देता हूँ इसको, ताकि जल्दी से चीज़ मेल्ट हो जाए. साथ ही में हम स्टार्ट करेंगे हमारे रैप्स. ठीक है, रैप्स मैं आपको बताऊँ, रैप्स की एक स्टोरी है कि मैं जब ऑब्वियसली अब्रॉड था वहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है कि हमने हलाल एक आपकी एक स्पॉट हो जहाँ पर आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे जितने भी खाने हैं वो ज़्यादा ब्लैंड होते हैं, ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होते हैं. और एक चीज़ ये फ़ायदा है कि अगर आप वहाँ पर ऑब्वियसली अब्रॉड होते हैं तो पोर्शन साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, ऑब्वियसली पैसे की बात करें तो पैसे भी ज़्यादा हैं, बट पोर्शन साइज़ वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर ये है कि यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है. और प्रॉपर तरीके से ये है कि आपको होलसम मील मिलता है, लेकिन होता ब्लैंड है. लेकिन उसको किस तरीके से फ्लेवरफुल बनाना है मैं आपको बताता हूँ आज. लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल चिकन को यहाँ सीजन करूँगा यहाँ पर पेरी पेरी सीजनिंग या सॉस के साथ. नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊँगा छोटी सी ब्रेक के बाद. क्रंची फ्लेमिंग पास्ता अटसा, उबला पास्ता आधा पैकेट, चिकन चंक्स 1 कप, पिज्ज़ा सॉस आधा कप, फायरी चिप्स हस्बे ज़रूरत, चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल छिड़कने के लिए.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड ब्रेक पे जाने से पहले सिंपली मैंने क्या किया है, पेरी पेरी जो सीजनिंग है, कोई पेस्ट पेरी पेरी इजीली मार्केट पे अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे लोकल ब्रांड्स हैं एंड बड़े अच्छे तरीके के सॉसेज जो है ना बना रहे हैं आजकल। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, चिकन लिया है, चिकन स्ट्रिप्स, आप थाई भी ले सकते हैं, इसको बीफ में भी ले सकते हैं, जो आपको प्रोटीन इजीली अच्छा लगता है आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड सिंपली आपने क्या करना है, उसके अंदर सीजनिंग ऐड करनी है, दैट्स इट। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने क्या करना है, एक पैन में ऑयल ऐड करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा कलर इफ़ यू हैव, जो आपका जर्दा कलर होता है वो भी ऐड कर दें ताकि एक थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर आ जाए। अब इसी के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है, जिंजर गार्लिक पाउडर, लेमन जूस, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च। नमक ऐड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली पेरी पेरी जो सॉस होती है उसके अंदर ऑलरेडी जो है ना सॉल्ट मौजूद होता है, तो फिर डबल हो जाएगा। तो आई डोंट वांट कि चिकन को जो है ना ओवर पावर करे जो सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा फिर वो फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। अब सिंपली इसको क्या करूँगा, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने इसको सॉटे करना है। ग्रिल पैन पे कर लें, या अगर आपके पास बारबेक्यू है तो सिंपली आप उससे आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है, लाइक 5 to 10 मिनट्स हो जाएगा। साथ ही में थोड़े से अनियंस है मेरे पास, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, विच इज़ ऑप्शनल। थोड़ा सा है कि ये भी कैरमलाइज हो जाएंगे, जब रैप के अंदर होते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। और रैप को अगर आप प्रॉपर होलसम ही रहने देंगे, होलसम होगा तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। होलसम इन वे कि इसके अंदर क्रंची वेजीज हों, चिकन लोडेड हो, थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने अनियन ऐड किया है, और सॉस हो। सॉस आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली एडम्स की चीज़ मैं यूज़ करूँगा, मोज़रेला चीज़, ताकि जो स्ट्रिंगी इफेक्ट है ना वो भी आए। आप इंचिलाडास के थ्रू भी, आप जिस तरीके से इंचिलाडास बनते हैं ना वैसे भी आप इजीली अपने रैप्स को बना सकते हैं। बस ये हमारा बेहतरीन सा हो गया बिल्कुल। इसको थोड़ा सा बहुत कम ऑयल के अंदर मैं यहाँ पर पका रहा हूँ। और साथ ही में जो रैप्स हैं उसको भी 1 by 1 मैं क्या करूँगा, अभी चूल्हा मैंने कर दिया बंद क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म है। अब 1 by 1 जो रैप्स हैं उसको सिंपली यहाँ पर मैं हल्का सा टोस्ट करूँगा। हम प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से इफ़ यू गाइस मेक रैप्स एट होम तो आप लोग कैसे बनाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये जो रैप्स बाज़ार में मिलते हैं आप वो वाले यूज़ करें, जो आपकी चपाती होती है आप वो भी कर सकते हैं। एंड घर पे जो पराठा जिस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल पतला पराठा बेलें और उसके अंदर भी आप सिंपल जो सीजनिंग है वो आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में लेटस लीफ की जगह हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं क्या ऐड करता हूँ यहाँ पर, आइसबर्ग लेटस, जिससे क्रंच बड़ा अच्छा आता है। और फ्लेवर जो है ना इट्सेल्फ ये है कि वैसे इसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता कुछ भी, क्योंकि आइसबर्ग जो है बहुत ही सिंपल सैलड्स के लिए यूज़ होती है। बाकी इसके अंदर टोमेटोज़ हो गए, अनियंस हो गए, आप इसके अंदर एग्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, जो कीटो फ्रेंडली डाइट वाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप लोग, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपका फलाफल हो गया वो ऐड कर लें, ठीक है, पनीर होता है वो ऐड कर लें, बहुत सारी और मज़ीद चीज़ें हैं, सिंपली ऐड करके आप इसको प्रॉपर रोल करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकाला, थोड़ा सा हल्का सा इसको टोस्ट किया, देन यू गुड टू गो। आपको पता है कि आजकल वैसे इतना टाइम नहीं होता कि ज़्यादा लंबी रेसिपीज़ हो, बस जल्दी जल्दी आपको जो है ना सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उसने अभी जो है ना एक अपना उसको बड़ा जुनून चढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन का। उसका वेट जो है ना इट्स 120 kgs एंड काफ़ी ज़्यादा खा के ना उसने अपने आपको फुला लिया हुआ है। तो अब मुझसे वो पूछता है मैं क्या करूं, मैं बोलता हूँ बस खाना जो है ना फाका नहीं करना, खाना कम कर दो, ठीक है। और हम लोग यही बोलते हैं कि डाइट मीन्स फाका करना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत कम खाओ, लेकिन ये कि अपने जैसे अगर आप 2 मील या 3 मील खाते हैं तो उसको डिवाइड कर दें, थोड़ा थोड़ा 4 मील कर दें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। बट यू डेफिनेटली हैव टू ईट, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एकदम से फिर वो डिप्रेशन मोड पे आ जाती है, फिर आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है जी। वी हैव अ कॉलर, मिसेस जायद फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। ओए कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, वापस कॉल कर लें। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था खाने की, और जितने भी डाइटिंग वाले लोग हैं, तो मेरे दोस्त ने भी स्टार्ट किया एक कोई कंपनी, आई डोंट नो द नेम, उन लोगों ने क्या ये शुरू कर दिया है कि आपका डाइट खाना बना के बेचते हैं, ठीक है। इट इज़ सुपर एक्सपेंसिव और इतने छोटे छोटे पोर्शन हैं, बस इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो भाई टाइम निकालना पड़ता है, और अच्छा ये कि आप खुद बनाएं, और आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या माइक्रोज हैं, क्या मैक्रोज हैं, और कितना आपकी बॉडी को इट्सेल्फ एक नीड है खाने की,
कितने पोर्शन है, हर चीज़ आजकल इंटरनेट पर मौजूद है। तो सिंपली आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना है, मेंटेन करना है प्रॉपर तरीके से। एक वेइंग मशीन ले लें, उस हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड है। ठीक है जी, हमारा पास्ता भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया हुआ है। और यहाँ पर हमारे रैप्स, उसको हल्का सा मैं टोस्ट कर रहा हूँ ताकि टोस्ट जो होता है ना, उसके बाद बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का, वरना बिल्कुल ये ड्राई सा हो जाता है। ठीक है जी, यू कैन यूज़ चपाती, लाल आटे वाली जो होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएंट्स आजकल आ गए हैं। और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट यहाँ पर डन है। चूल्हा में इसका वापस ऑन कर देता हूँ। बिल्कुल भी समझे कि 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। ठीक है, सिंपली सीजनिंग्स ऐड करनी है चिकन के अंदर। उसके बाद प्याज ऐड कर दें एंड दैट्स इट। उसको अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे पकाएं, सारे जितने भी जूसेस है वो इंटैक्ट रहेंगे और बेहतरीन सा वो चिकन है, रेशा रेशा भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और ब्राइनिंग का मैं आपको बता रहा था, बड़ा अच्छा ये है कि जितने भी बाज़ार वाले जो आपका चिकन देते हैं या कोई भी आपको मीट दे रहे होते हैं, जो बोलते हैं ना द जूसी, उसमें हीक नहीं आ रही, वो ब्राइन करते हैं। ब्राइन मतलब उसको आपने चिकन को नमक वाले पानी या विनेगर वाले पानी के अंदर डिप करके रखना है, मसाले उसके अंदर ऐड कर दें और उसको ओवरनाइट रख दें। नेक्स्ट दिन आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना जूसी चिकन है, सारे जितने मसाले वो अंदर रख जाते हैं, उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। एंड यहाँ पर हमारे बेहतरीन तरीके से टोटियाज जो है ना वो भी यहाँ पर टोस्ट हो चुके हैं। ये आखिरी वाला कर देता हूँ। हाथ मैंने अच्छे तरीके से पहले ही धो लिए थे। किसी चीज़ को भी एडिबल चीज़ को हाथ लगाएं, मेक श्योर करें कि प्रॉपर तरीके से आपके हाथ साफ़ हों। बार बार आपने हाथ धोने हैं अच्छे तरीके से, नहीं तो ग्लव्स पहन लें। ठीक है जी, और जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो ये ना करें, क्योंकि होता है ये पैन गर्म है, हमें तो आदत है। अच्छा जी, चिकन भी हो गया है, रैप्स भी हमारे यहाँ पर अच्छे तरीके से टोस्टेड हो गए हैं। बस असेंबल करना है प्रॉपर तरीके से। ब्रेक भी आ गए, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे हमारी चीज़ प्रॉपर तरीके से टोस्ट करके असेंबल करेंगे और जो पास्ता है उसको भी निकाल के आपके सामने सर्व करूँगा। ग्रिल्ड पेरी पेरी रैप्स अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, पेरी पेरी सॉस या सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, रैप्स या लंबे बन 2 से 3 अदद, मेयोनीज फैलाने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। प्रॉपर तरीके से मैंने जो है ना टोस्ट कर लिया था हमारे टोटिया को। ठीक है जी, रैप्स को प्रॉपर तरीके से। एंड यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हम असेंबलिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, एंड थोड़ा सा ट्विस्ट मैं इसलिए दूंगा इसके ऊपर क्योंकि आपको पता है एडम चीज़ जो है ना वो जब तक ना हो तो रैप इनकम्प्लीट है भाई, सीधी बात है। अब यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी जो आइसबर्ग लेटेस है वो मैं ऐड कर रहा हूँ इधर। ऑलराइट, यहाँ पर ये आ गया और साथ ही में चिकन प्रॉपर तरीके से आपने चिकन ऐड कर देना है इस पर। ये there you go, ये भाई मज़ेदार चिकन है। एंड इसको प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस पर जर्दे का कलर नहीं आता। ठीक है, जितने बाज़ार वाले हैं वो यही करते हैं, मैं आपसे क्यों छुपाऊँ, थोड़ा सा कलर मैंने ऐड किया था ताकि वाइब्रेंट सा कलर हो जाए। ठीक है, ये अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे है। सिंपली अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। मैं अंदर नहीं करूँगा, ऊपर ऐड करूँगा। अब आपने इसको प्रॉपर तरीके से यूँ करके, ऑब्वियसली जो रैप्स हैं बिल्कुल ये हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपने करना है। एंड सारी की सारी जो लेटेस है मेक श्योर करें कि निकले नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोडेड बना लिया। ठीक है जी, ये एंड इसको साथ साथ आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगा देना। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इस तरीके से कि कोई चीज़ बाहर ना निकले, लाइक दिस। एंड यू कैन ऐड एनी फिलिंग इनटू इट, जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा। आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बीफ भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़। ऑब्वियसली ऑप्शनल, घर में जैसे सालन बच जाता है तो चिकन बच जाता है, तो वो सिंपली आप ऐड इन कर सकते हैं। चीज़ तो जितनी डालने के अंदर। एंड टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि पास्ता भी मेरा हो चुका है। बस चीज़ मेल्ट करके इसको निकालेंगे और आपके सामने सर्व करेंगे। आप लोग जाएं ब्रेक पे, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ें आपके सामने सर्व करेंगे। क्रंची फ्लेमिंग पास्ता अज्जा, उबला पास्ता आधा पैकेट, चिकन चंक्स 1 कप,
पिज्ज़ा सॉस आधा कप, फायरी चिप्स हंसपे ज़रूरत, चीज़ ग्रेटेड हंसपे ज़रूरत, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल छिड़कने के लिए। तरकीब: एक कैसरोल डिश में उबला पास्ता, चिकन चंक्स, पिज्ज़ा सॉस, फायरी चिप्स, कद्दूकस चीज़, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च और तेल मिला लें। अब गर्म ओवन में 15 मिनट या चीज़ के पिघलने तक बेक करके सर्व करते हैं। ग्रिल्ड पेरी पेरी रैप्स अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, पेरी पेरी सॉस या सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, सलाद पत्ते हंसपे ज़रूरत, रैप्स या लंबे बन 2 से 3 अदद, मेयोनीज फैलाने के लिए। तरकीब: एक बोल में पेरी पेरी सीजनिंग के साथ मैरिनेट करें। ग्रिल पैन गर्म करके चिकन पका लें। रैप्स असेंबल करने के लिए पहले सलाद पत्ता फिर चिकन रखें। ग्रिल्ड पेरी पेरी रैप्स अपनी पसंद की डिप या फ्राइज के साथ सर्व करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेडियो पर अपने सारी चीज़ें नोट डाउन करें। ये देखें, ये एडम्स की जो चीज़ है ना भाई, लाजवाब। ये जो पुल है, ये देखें क्या बात है इस पुल का, सो गुड, ये टू गुड। एंड इसको ऐसे ही गर्मा गर्म आपने एंजॉय करना है, ठीक है जी। ये मुझे आपको दिखाना था। और ये जो बात है ना इसकी, दिस इज़ टू गुड, यू कैन एक्चुअली चेक। ये देखें, सो गुड। एंड ये हमारे रैप्स भी रेडी हो चुके हैं, ठीक है जी। और बस इसको एक काम करें, दोनों को मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर डाल देता हूँ। इट्स वेरी हॉट, ठीक है जी। रैप्स भी रेडी हैं और साथ ही में मेरा जो पास्ता है भाई, इसके ऊपर थोड़ी सी और मैंने चीज़ ऐड कर दी थी, ठीक है जी, क्योंकि मुझे वो सही कलर नहीं लग रहा था, लेकिन आई थिंक अब परफेक्ट आ चुका है। इसको हम दिखाते हैं, ठीक है जी। ये देखें, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसको आपने प्रॉपर तरीके से एंजॉय करना है इस तरीके से। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी हसल बसल में। और इसी तरीके से एडम्स की चीज़ यूज़ करें। मैं तो बस, मेरा दिल चाहे मैं सारी चीज़ के अंदर जो है ना एडम्स की चीज़ ऐड कर दूं। जिस तरीके से आपने आज स्ट्रिंग्स देखे हैं, ये आते हैं मोज़रेला से। मोज़रेला इज़ बेसिकली स्ट्रिंगी, ठीक है, और चेडर इज़ फॉर क्रीमीनेस। तो अगर दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो एडम्स की पिज़्ज़ा चीज़ ले लें, दोनों आपको मज़ा मिलेगा एक ही ब्लॉक के अंदर। नहीं तो अगर आपने मोज़रेला लेना है तो मोज़रेला के स्ट्रिंग्स जिस तरीके से मैंने आज आपको लाइव दिखाए हैं उसी तरीके से बनाएं। और ये समझें इंचिलाडास टाइप मैंने बना दिए, बट इसी तरीके से इंजॉय करें। और गर्मा गर्म ही रैप्स का मज़ा है, अदरवाइज़ ठंडा हो गया तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। और जो पास्ता इटसेल्फ है, ये भी आप देख सकते हैं कि इसको गर्मा गर्म ही इंजॉय करना है आपने एज इट इज़। इसके अंदर कुछ और चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, साइड डिश की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा सॉस की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर सॉस ही है ये। इसके ऊपर चीज़ है बहुत सारी ऐड की हुई है। अब इसी तरीके से बस आपने एंजॉय करना है, बी इट चेडर, बी इट मोज़रेला, बी इट पिज़्ज़ा चीज़, एडम्स की चीज़ एंजॉय करें। मैं तो यूजुअली क्या करता हूँ, मोज़रेला स्टिक्स बना लेता हूँ, बना के रख देता हूँ और इनके ब्लॉक्स आते हैं, स्लाइसेस आते हैं, सिंपली टोस्ट के अंदर डालें और उसको एंजॉय करें। क्योंकि इतना जल्दी जल्दी काम वाम हो रहा होता है, सारी चीज़ें हो रही होती है और हमें जल्दी जल्दी खाना जो है ना ऑब्वियसली प्रॉपर इंटेक भी लेनी है। तो बस इसी तरीके से आप जो है ना स्लाइस रखें या चीज़ ऐड कर दें, बी एट मोज़रेला, चेडर, चिली चीज़ भी है और साथ में इनका देसी घी भी है। तो सिंपली ये आपके हेल्थ वाइज जो है ना, यू टू गुड एंड वेरी सॉर्टेड। आई रियली होप वैसे आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके बनाई, आप भी बनाएं। आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।